जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NBFC कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में और साथ साथ में कैसे इन एप्लीकेशंस को बैन किया जा सकता है और आखिर क्यों बैन करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशंस है जो प्ले स्टोर पर लंबे समय से है। काफ़ी एप्लीकेशंस को आज तक बैन भी किया गया है और काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी भी है जो RBI रजिस्टर्ड होने की वजह से बार बार बच जाती है, उन पर बैन नहीं लग पाता है। आखिर क्या वजह है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी लोगों को अपील करूँगा कि आप सभी लोग मिलकर इसमें आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि अगर ऐसी कोई भी ऐप्स हैं जो इन नियमों को पालन नहीं कर रही है तो उन पे बैन ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, वो भी 2025 में ही। सबसे फर्स्ट में मैं बात करूंगा जैसे कि एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन है M Pocket नाम की एप्लीकेशन, जिसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और इस वीडियोस में मैंने ये भी आप लोगों को बताया होगा कि ये एप्लीकेशंस नॉन अर्निंग पर्सन यानी कि स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती है। सीधे आप अगर ऐसे व्यक्ति को पैसा देते हैं जो वापस कमा नहीं रहा है तो उसको देने में प्रॉब्लम तो होगी और जब वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी पेनल्टी लगा देते हैं कि उनका लोन अमाउंट डबल हो जाता है। जबकि 2024 में ही नियम आ चुका था जुलाई के महीने में कि कोई भी लोन कंपनी वाले पेनल्टी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जितना इंटरेस्ट रेट है उसी को थोड़ा सा हाई कर देंगे, लेकिन ज़्यादा पेनल्टी और चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। ये कमाने का बिजनेस बन चुका है। पेनल्टी और चार्जेस जानबूझ के ऐड कर देती है कंपनी अपने मनमाने तरीके से, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ऐसे में काफ़ी बार देखा गया है कि M Pocket की तरफ से आज तक यही अपनाया गया कि जो अमाउंट है उसको डबल कर देना, ट्रिपल कर देना और पेनल्टी लगाना ही लगाना। M Pocket को छोड़ के भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी जो काफ़ी हैवी पेनल्टी चार्ज करती है, जो बिल्कुल भी RBI के नियम के अंडर में नहीं आता है। आप इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, नॉमिनल चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन ये डेली की 500 रुपये पेनल्टी, डेली की 400 रुपये पेनल्टी, डेली की 300 रुपये पेनल्टी, ये कहीं का भी नियम नहीं है और ना ही इसे फॉलो करने के लिए कहा गया है। फिर भी ऐसी बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पर जो इस नियम को फॉलो करती है। ये हो गया पहला कारण कि बेवजह पेनल्टी वगैरह लगा के जो अमाउंट पहले से व्यक्ति नहीं दे पा रहा है उस अमाउंट को डबल और ट्रिपल कर देना। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से लोन कंपनियों को मैं बताता हूं कि आखिर बैन हो जाना चाहिए तभी तक प्ले स्टोर से, लेकिन हुई नहीं है, उसमें सबसे बड़ा कारण आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट की कॉल्स करने का और आपके डाटा को थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करने का। देखिए, आप जब भी लोन लेते हैं आपका डाटा काफ़ी निजी होता है, काफ़ी प्राइवेट होता है, जिसमें आपका नाम शामिल है, फ़ोन नंबर शामिल है और आपका आधार कार्ड का, पैन कार्ड का डिटेल्स और एड्रेस वगैरह शामिल है। इस डाटा को काफ़ी निजी डाटा यानी काफ़ी प्राइवेट डाटा कहा जाता है। लेकिन लोन कंपनियां क्या करती है, वसूली के क्रम में आपने भी देखा होगा काफ़ी बार थर्ड पार्टी एजेंसी को आपका डाटा सेल कर देती है, जो बिल्कुल ही इलीगल है और कहीं पे भी लॉफुल एक्टिविटी नहीं है। और ये करने के लिए भी RBI ने कहीं भी नहीं कहा है कि आप बिना परमिशन के अपने कस्टमर के डाटा को किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर देंगे इन द नेम ऑफ लोन रिकवरी, यानी कि लोन रिकवरी के नाम पे अपने आप जो कस्टमर है उनका डाटा सेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर भी ये एक्टिविटी मैक्सिमम ऑफ द लोन कंपनीज़ करती आई हैं और आगे फ्यूचर में भी ऐसा करता हुआ दिखाई देंगी। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। भले ही आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही होगी कि हमारा तो सिर्फ डाटा जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता डाटा ही सब कुछ है। कल होके हो सकता है कि जिसके पास आपका डाटा गया है वो कल होके आपको कॉल करेगा, कॉल करके आपसे OTP वगैरह मंगवा ले, ऐसा कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आपके डाटा का मिसयूज़ ना करे। कोई भी व्यक्ति डाटा का ईज़िली मिसयूज़ कर सकता है अगर उसके पास किसी भी कस्टमर का डाटा पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोन कंपनियों के अंदर में, जो मैंने आज तक देखी है और अभी तक इस चीज़ को फॉलो भी किया जा रहा है कि भाई आप बिना कस्टमर की परमिशन के थर्ड पार्टी को डाटा ना प्रोवाइड करें।
ये तो दिक्कत है। इसके अलावा एक और दिक्कत है, वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकाल लेना और उस पर कॉल्स करना। बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स भी इनमें शामिल हैं और साथ साथ में छोटी छोटी NBFCs का भी नाम आता है। जैसे 2-4 NBFC का नाम मैं बता देता हूँ। एक नीरो करके एप्लीकेशन है, एक आपको एप्लीकेशन होगी मोबीक्विक करके, ये भी कॉन्टैक्ट वगैरह में कॉल करती है। कैशी नाम की लोन ऐप है, ये भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह में कॉल कर देती है। यानी कि कॉन्टैक्ट्स का परमिशन अलाउ करने के बाद वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव करती है। जबकि नियम ये कहता है कि आप किसी भी अपने कस्टमर के कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेव नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस में जो नंबर है वो अपने पास सेव रखेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपके फ़ोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लेते हैं। ये भी RBI ने बहुत पहले 2023 में ही अप्रैल में बैन कर दिया था कि भाई कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह को सेव करने का प्रावधान हटाइए, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव नहीं करना है। लेकिन 2023 में नियम बना है, 2024 में बना है, लेकिन फॉलो करते हुई कोई कंपनी दिख नहीं रही है। अब इसी सिलसिले में मैं काफ़ी बार लोगों को बताता हूँ, अगर आपको ज़्यादा कोई कॉल करता है तो आप उसे रिकॉर्ड करके डायरेक्ट कंपनी में कंप्लेंट डालिए। नहीं मानते हैं, सीधे सीधे RBI के पोर्टल पे जाके कंप्लेंट फाइल कर दीजिए कि इस तरीके से एक दिन में 10 कॉल से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं या हर मिनट पे कॉल्स आ रही है। ऐसे आप कंप्लेंट जैसे जैसे फाइल करेंगे, जब कंप्लेंट की और भी ज़्यादा बढ़ेंगी तो उन एप्लीकेशंस पे एक्शन होना ही होना, ये कन्फर्म है। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मैं एक एक करके सबका नाम ले रहा हूँ। क्रेडिट भी है, M-Pocket है, मोबीक्विक है और आपको कैशी एप्लीकेशन है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने प्ले स्टोर पर देखी होगी। ब्रांच है, स्टूक्रेड है, जो पेमी है, मनीव्यू है और भी काफ़ी लोन एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और उनमें से काफ़ी एप्लीकेशंस कुछ हद तक ठीक काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस है जो ठीक काम नहीं करती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे कमेंट सेक्शन में ये शेयर करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जिन्होंने आपके कॉन्टैक्ट्स में कॉल किया है, किस एप्लीकेशन ने आपके डाटा को सेल करके थर्ड पार्टी को बेचा और फिर थर्ड पार्टी वालों ने कॉल किया है आपको लोन रिकवरी करने के लिए, और किन किन ऐसी एप्लीकेशंस है जिनको बैन करने की ज़रूरत है, या तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्याज होने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा पेनल्टी चार्ज लगाने की वजह से। ऐसी कौन कौन सी खामियां हैं जो एप्लीकेशंस में पाई जा रही है, ये आप अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में प्रकट कर सकते हैं। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें इस कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट होंगे उन सभी को मैं रीड करूँगा और उन सभी में अपनी प्रतिक्रिया एक एक करके प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी लोग एक एक करके अपनी राय दे दें, और क्या सच में एप्लीकेशंस को बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये हमारे लिए ठीक है, क्या ये हमें लोन के जाल में फंसाने का काम नहीं हो रहा, क्या ये बिना पैसा यूज़ किए सारा पैसा ख़त्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं समझ रहा हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टॉपिक होने वाला है, लेकिन हर मुद्दे पे हर विचार को रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हर पर्सपेक्टिव से सोच सके और साथ साथ में आने वाले समय में लोग कम से कम इन एप्लीकेशंस का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रखें। चलिए इसी के साथ मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।